नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़ 24। आज सब डिवीजन हीरानगर में म्यूनसिपल कमेटी के एक्स वाइस चेयरमैन भारती शर्मा ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ एक अपील की। 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया था, जिसमें उन्होंने एक झटके में जम्मू कश्मीर से 370 धारा और 35A को खत्म करके जम्मू के लोगों से उनकी डोगरा पहचान को छीना था, जिससे आज जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी से काफ़ी दुखी है। जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया गया है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से भेदभाव किया गया है और जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा भी खत्म किया गया है। हीरानगर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट देखते रहिए इंडिया क्राइम न्यूज़ 24। भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर की जनता, आपने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा है। ये भी एक मेरे दिल में बहुत देर से तमन्ना थी, गुदगुदी दिल में चल रही थी। इस बात को मैं भी अपने जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ शेयर करूँ, बुज़ुर्गों से, नौजवानों से, भाइयों से, बहनों से और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात शेयर करूँ, क्योंकि कल 5 अगस्त है। 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर को हमने तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर जो रियासत हमारे डोगरा शासक थे महाराजा गुलाब सिंह, जिन्होंने अंग्रेज़ों से 75 लाख की, और हमारे जो डोगरा सिपाही थे, लोग थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको चीन तक पहुँचाया। इस रियासत एक बहुत बड़ी विशाल रियासत बनाई, लेकिन एक झटके में केंद्र सरकार ने इसको तोड़ दिया, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो ऐसा पहले ही इसका टूट चुका था, एक ऐसा लद्दाख ड्यूटी बना दिया, दूसरा जम्मू कश्मीर ड्यूटी बना दिया, जिसमें बहुत सारा नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर के जो आवाम हैं, लोग हैं, ख़ास करके जो नौजवान हैं, आने वाली है नई अगली पीढ़ी, उसके लिए। मैं तो कई दिनों से ये सोच रहा हूँ और मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझे बार बार ये बात कहती है कि इस बात को लोगों के साथ शेयर किया जाए, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कि हमें 370 से तोड़ने से, 35A को ख़त्म करने से, जो हिंदुस्तान के संविधान ने हमें राइट दिया था, हक दिया था, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ सहूलतें दी गई थी संविधान में, इन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा लागू करने के लिए जो इनका 70 साल से एक सपना था, उसको 1 मिनट में इन्होंने ख़त्म कर दिया। और उस संविधान में हमारे एक हिस्सा था हमारा कि पूरे पॉपुलेशन के मुताबिक हमें 4.5% नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी। अब 370 को तोड़ के अब सिर्फ 1.5% पॉपुलेशन के हिसाब से हमें नौकरी मिलेगी, और उसमें भी पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। अब आप ये इसका सोच लीजिए कि जम्मू कश्मीर के जो असली बाशिंदे हैं उनके लिए क्या रहा, एक बात। दूसरी, जो हमारे नौजवान बच्चे पढ़ते थे, जो किसी गरीबी की वजह से, झूम की वजह से बाहर नहीं जा सकते थे, वो बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटियों में, बाहर विश्वविद्यालयों में, बाहर के जो टेक्निकल कॉलेज हैं उनमें सीटें विशेष करके उनको आरक्षित थी जम्मू कश्मीर के आवाम के। अब वो भी ख़त्म कर दी, अब वो भी वह पूरे हिंदुस्तान में नहीं जा पाए, वो एजुकेशन से भी महरूम हो गई। इसी तरह जो हमारे जहाँ कारोबार था, छोटा मोटा हमारे लोग जो कारोबार करते थे, अब उसमें भी पूरे हिंदुस्तान की भागीदारी है। अब धड़ाधड़ बाहर के लोग आएंगे। एक तो मैंने पहले ही कहा कि हमारी पहचान को ख़त्म हो जाएगी, हमारी एजुकेशन ख़त्म हो गई, हमारी नौकरियां ख़त्म हो गई। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं फिर ये अपील करना चाहता हूँ अपने आवाम से, ख़ास करके नौजवानों से, जिनका भविष्य दाव पर लगा हुआ है। मैं बुज़ुर्गों से भी ये बात कहूँगा कि हमने इसको चुपचाप अगर बर्दाश्त कर लिया तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। मेरी बात हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी ना लगे, लेकिन मैं फिर कहता हूँ वो ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से आराम से सोचें। मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ या कही है मैंने, अगर इनको कोई इसमें बुरी लगती है तो वो उनका अपना फैसला है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, हमें नुकसान हो गया, हमारी रियासत को तोड़ दिया गया। आज जिस जोर ज़बरदस्ती तरीके से करप्शन हो रही है, जो सब जवाब इन्होंने दिए उस समय हमारे लोगों को,
कि हम एक सुशासन देंगे। क्या यही सुशासन है जो आज लोगों को देखने को मिल रहा है? नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन। भाई लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, भाई लोग हमें भी पूछ रहे हैं। मैं कहता हूँ लोग इनको भी पूछते हैं, लेकिन इनकी जुबान बंद है, क्योंकि ये अपने उस पावर से डर रखे हैं और इसलिए ये करप्शन की बात नहीं करते। लेकिन देख रहे हैं बीच में इनको भी दुख हो रखा है कि क्या हो रखा है ये बीजेपी वाले जो लोग हैं हमारे। तो अगर हम इसी बातों में बांटे रहेंगे, हिंदू या मुसलमान की बात पे बांटे रहेंगे, तो फिर हमारी रियासत का भला होने वाला है। अब कहाँ का युग चला गया है, भाई दुनिया आसमान तक पहुँच गई। क्या अभी हम इस धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लड़ते रहेंगे, या धर्म की बात पे बात होती रहेगी? ये बात कतई नहीं होती। ये मेरी आप सब से, लोगों से, खास करके नौजवानों से ये अपील है, जो कल का दिन है, अगर आप समझते हो ये हमारे लिए बुरा दिन है, तो मैं कहता हूँ कि इसको हमें ब्लैक डे के रूप में मनाना चाहिए कल। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये कोरोना के दिन है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप बाहर आइए, जलसा जुलूस और मुजाहरे करिए, मैं ये नहीं कहना चाहता वो, क्योंकि जलसे जुलूस और मुजाहरे ये सब बीजेपी वाले कर रहे हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि कोरोना की महामारी है, लेकिन ये सब जलसे जुलूस कर रहे हैं। हम वो भी नहीं करना चाहते। हम कहते हैं अपने अपने घरों में रहें, 10 बजे से लेके कल 12 बजे तक अपने अपने घरों से बाहर मत निकलें, वहाँ मातम मनाएं, शोक मनाएं इस सरकार का, इस फैसले का, क्योंकि 1 साल पूरा होने वाला है। और अपने अपने घर में बैठ के ही कालियाँ पट्टियाँ बांधें और शोक मनाएं। अगर आपको ये मेरी बात अपील करती है, अच्छी लगती है, आप समझते हो कि इससे हमें नुकसान है, तो फिर आप मातम मनाइए, शोक मनाइए। अगर आपको ये लगता है कि इससे हमें कोई फ़ायदा है, तो फिर आप जश्न बनाइए, मुझे उसमें भी कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि अभी तो कोई सोच नहीं रहा है, लेकिन बहुत नुकसान पे हम जा रहे हैं। इस बात को मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप सोचिए, ठंडे दिल से सोचिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से अपना फैसला लीजिए। जय भारत, जय जम्मू।